कुछ लोग एक अच्छा जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, या बाहर की दुनिया में हजारों प्रोफेशन है जहां पर लोग सक्सेसफुल हैं। यस और नो? ठीक है, तो हमें सिर्फ यही देखना और यही समझना है इस बिजनेस को प्रैक्टिकली, कि बाहर के जो भी बिजनेस या जो भी जॉब्स या जो भी प्रोफेशन है उनमें सफल होने के लिए बाय चॉइस लोगों ने जो जो किया या उनको करना पड़ा, या अपनी आदतें चेंज करना पड़ी, या अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ा, अपने व्यक्तित्व को चेंज करना पड़ा, वैसे ही अगर हम बाय चांस अगर इस प्रोफेशन में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आ गए हैं, तो उन्हीं लोगों की तरह हमको भी क्या करना पड़ेगा? उन्हीं लोगों को हमको भी इस बाय चांस के प्रोफेशन में आने के बाद, बाय चांस इसमें आने के बाद, इंटर करने के बाद, हमको ट्रेडिशनली जॉब्स और जो ट्रेडिशनली बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उनकी तरह हमको अपने अंदर चेंजेस लाना होंगे। बातें बहुत सारी है ट्रेनिंग में, हजारों टाइप के सब्जेक्ट बन सकते हैं, टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, कभी भी कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप इस प्रोफेशन के मुताबिक अपने आप को ढालने का प्रयास ना करो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस बिजनेस में अगर बहुत तेजी से ग्रो करना है और अच्छी इनकम पे कम से कम 2, 4, 5 लाख रुपए महीना, मैं समझता हूं कि प्रोवेदा का जितना डायनामिक प्लान है, जितने अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितना अच्छा हमारा सिस्टम है, और जिस हिसाब से आज हमने पिछले 3 साल में, 4 साल में, अगर हमने जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के प्लान है उनके कंपटीशन को फेस करते हुए आज एक माइलस्टोन क्रिएट किया, एक सक्सेस क्रिएट करी है, तो इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में आने के बाद, प्रोवेदा में आने के बाद, अगर आप 1 साल से अगर काम कर रहे हैं और महीने के अगर आप 2-4 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, मिनिमम बता रहा हूं, कितने? 2-4 लाख रुपए अगर आप नहीं कमा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या फिर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और अपने टाइम के साथ साथ अपनी डाउनलाइन, अपने अपलाइन का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अगर 1 साल हमको हो गया है और अगर हम 2-4 लाख रुपए महीना इस बिजनेस में नहीं कमा रहे हैं, अरुण जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोबाइल को रख दीजिए, समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकली आपको समझना है, और प्रैक्टिकली उन चीजों को यहां से, मीटिंग से जाने के बाद आपको अपने लाइफ में, बिजनेस में आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बाहर की दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं अपने किसी भी प्रोफेशन में, उनमें सब में एक चीज कॉमन है कि वो सब लोग अपने उस प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। क्या है? सीरियस, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब एक डॉक्टर अगर है कोई किसी भी शहर में, हर शहर में एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक अच्छा अपना ENT स्पेशलिस्ट होता है ना? हर पूरे शरीर में जितने भी हमारे हैं, कोई पेट का अच्छा डॉक्टर होता है, कोई किडनी का होता है, कोई गुर्दे का होता है, ठीक है, कोई फिजिशियन होता है अच्छा। तो ऐसे ही और भी आप अगर दूसरे प्रोफेशन देखेंगे, कोई अच्छे एडवोकेट्स हैं जिनका नाम चलता है, जो गारंटेड मतलब 10 में से 9 केस जिता देते हैं, ठीक है, या कोई और भी दूसरे अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई एक अच्छी बड़ी स्वीट की शॉप है, या कोई एक अच्छे खाने का फेमस वेज या नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, या ऐसे कितने प्रकार के, हजारों प्रकार के काम होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। उन सब लोगों में अगर एक चीज आप कॉमन देखेंगे तो वो एक ही चीज है कि वो सभी लोग अपने उस काम के लिए, अपने उस प्रोफेशन के लिए, अपने उस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। बहुत ही ज्यादा सीरियस है मतलब उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। ठीक है, जब आप किसी प्रोफेशन, किसी काम के लिए सीरियस होते हैं, पजेसिव होते हैं, या बहुत ही उस काम को दिल से, दिमाग से करते हैं, तब ऑटोमेटिक उस काम से आपको एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर के जो प्रोफेशन है उसमें लोग क्यों बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, क्यों बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं उस काम के लिए? ठीक है, वो लोग भी अपनी एक पर्सनल लाइफ को कई हद तक डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं उनको उस काम को करने के लिए उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए शायद वो उतना फ्री टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या वो और बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करते हैं, परिवार में, दोस्ती में या दूसरी चीजों में। तो सब जगह की कहानी लगभग एक जैसी रहती है। लेकिन बस एक अच्छी बात यह है, जो बाहर की दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है और हमारा जो प्रोफेशन है जिसमें आज आप और हम लोग बैठे हैं, प्रोवेदा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आज हम लोग आप और लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक ही बात अच्छी है कि यहां अगर आप एक अच्छे टाइम तक इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर लेते हैं, इसके लिए पजेसिव हो जाते हैं, इसके लिए आप तन मन धन से अगर लग जाते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को लेकर जाने के बाद, एक अच्छी बड़ी टीम बनाने के बाद, एक अच्छी इनकम लेवल पे आने के बाद, एक अच्छी रैंक पे आने के बाद, आपके पास जो बाहर की दुनिया में हजारों प्रोफेशन है, चाहे वो कोई एक डॉक्टर का हो, कोई एक वकील का हो, कोई एक बिजनेसमैन का हो, ठीक है, या इसके अलावा और भी जो प्रोफेशन है, उन सब के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम बाहर की दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे ज्यादा होती है। ये बात एक अच्छी जाना पड़ता है, ठीक है। वो अपने परिवार में भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसकी डिमांड बढ़ते जाती है, ठीक है। अगर कोई एक अच्छा वकील है तो उसकी डिमांड बढ़ते जाती है, उसके पास केसेस की इतनी लिस्ट हो जाती है कि 4-4 दिन, 5-5 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने की वेटिंग चलती है। हमारे भोपाल में भी ऐसे कई एडवोकेट्स, ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनके साथ अगर आपको दिखाना भी है, जनरल चेकअप भी कराना है, तो कम से कम 10-10, 15-15 दिन की वेटिंग रहती है। अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो आपको कम से कम 15 दिन, 20 दिन बाद नंबर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो मेन मोटो है हमारा, वो ये है कि अगर हम किसी भी फील्ड में अपने आप को डिसॉल्व करके, अपने आप को चेंज करके अगर काम करने का प्रयास करते हैं, और अगर उस लाइन में जाने के बाद अगर हम अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो ले दे के घुमा फिरा के एक ही बात आ जाती है सामने, और वो ये है कि हमको जो भी प्रोफेशन को हम पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, या एक हमारे विजन या मिशन के साथ हम करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हम अपने उस प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को पूरा उस बिजनेस के हिसाब से मोल्ड कर लें। प्रॉब्लम कहां पर आती है वो चीज आपको समझना है। प्रॉब्लम जो आती है वो इस जगह आती है कि जब हम इस बिजनेस में आ तो गए हैं, हम मीटिंग में भी आ रहे हैं, हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जितना टाइम इस बिजनेस में दे चुके हैं, टाइम क्या मतलब ज्वाइनिंग जो हमारी हुई है उस टाइम से जितना समय हमारा निकल चुका है, और आज जितना समय हमें चुका है उसके हिसाब से हमको इनकम नहीं आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि हमको इनकम उस लेवल पे नहीं आ रही है, या रैंक हमारी उस लेवल पे नहीं जा रही है। तो वहां पर मोस्टली ये होता है कि कहीं ना कहीं हम बिजनेस को, इस बिजनेस में सफल होने की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उसके हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो ये हमको देखना चाहिए। उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको करना चाहिए, कि हर प्रोफेशन के कुछ बेसिक होते हैं उस प्रोफेशन में बने रहने के लिए, उसमें सफल बने रहने के लिए, उसमें लगातार अर्निंग करने के लिए। वो बेसिक हम बाहर की दुनिया में तो समझते हैं, बिकॉज ऑफ कि हम उसकी कीमत चुकाकर आए हैं। हम वो बाहर की दुनिया के बेसिक समझते हैं क्योंकि हम उसकी क्या चुकाकर आए, कीमत चुकाकर आए। लेकिन जब इस बिजनेस में, प्रोवेदा में या डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आ जाते हैं, तो हम उन बेसिक को नहीं समझते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमने इस बिजनेस को करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई है, इस बिजनेस को करने के लिए हमने कोई कीमत अदा नहीं करी है। बस ये कि यही सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। एक डॉक्टर हमेशा अपने बेसिक पे रहता है। अगर एक डॉक्टर के पास आप सबसे पहले जाओगे, आपकी तबीयत खराब है, तो उसके कुछ बेसिक हैं आपको चेक करने के। वो क्या करेगा, अभी जो वायरल चल रहा था, जो अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही थी, उसमें हर डॉक्टर या कभी भी आप जाओगे तो डॉक्टर के बेसिक है, वो सबसे पहले देखेगा आपको, और कुछ ब्लड टेस्ट है ना, आपके बॉडी को देखते हुए, आपकी परेशानी को देखते हुए, सुनते हुए, वो कुछ चीजें तो कंपलसरी करेगा ही करेगा।
यस और नो? कुछ लोगों को शायद लगता है कि वो डॉक्टर सिर्फ उसका कमीशन होगा वो जांच कराने का या अपना क्या बोलते हैं सोनोग्राफी कराने का। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बातें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो बेसिक है। जब तक ब्लड आपका टेस्ट नहीं होगा, जब तक आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका टेस्ट नहीं होगा, तब तक सिर्फ बाहर से कोई भी डॉक्टर देख के आपकी बीमारी का पता नहीं लगा सकता है। यस और नो? तो वो बिजनेस के क्या करेगा? बेसिक फॉलो करेगा, हमेशा करेगा। कोई भी पेशेंट आएगा वो बिजनेस के बेसिक, ये नहीं कि वो अंदाजे से आपको कुछ भी ट्रीटमेंट दे देगा। ऐसा होगा क्या? वो अंदाजे से कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं देगा। वो डॉक्टर हमेशा बिजनेस के बेसिक फॉलो करेगा, क्योंकि जब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी थी, आप बच्ची को थोड़ा सा अगर बाहर ले जाएंगे, मेरा क्या बार बार ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोई भी साउंड आता है ना तो थोड़ा सा फोकस होकर बात करने में परेशानी होती है। माफी चाहता हूं मैं मैडम। एक तो क्या है, मेरी आदत बहुत खराब है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरी मतलब जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है तो मैं फिर अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं, ठीक है? तो बेसिक जो है, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, एक डॉक्टर, एक वकील या बाहर किसी भी मार्केट में आप चले आएंगे तो हर व्यक्ति अपने बेसिक के हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। यस और नो? यस। कभी कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है, ये व्यक्ति ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है। प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोफेशनलिज्म को गलत वे में लेते हैं कि यार तुम हमसे अकड़ दिखा रहे हो, हमें बोल रहा है ये कर लो, है ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन वो व्यक्ति प्रोफेशनलिज्म में अपनी ड्यूटी करता है, और प्रोफेशनलिज्म में जो उसको लॉ में या मेडिकल में बताया गया था कि भैया तुम्हारे पास कोई भी पहला बंदा आएगा, वो भले ही कुछ भी अपने अंदाजे से बोले, लेकिन तुमको ये बेसिक पे काम करना है। यस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात क्या? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि बाहर की दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी प्रोफेशनल सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब लोगों के पास अगर आप जाओगे तो एक उनमें कॉमन बात है कि उनको जो लॉ में या मेडिकल में उनको फर्स्ट ईयर में जो शिक्षा दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, उनके सीनियर्स के द्वारा, उनके गुरुओं के द्वारा, उनके मेंटर के द्वारा, वो उसको हमेशा याद रखते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम जब इस बिजनेस में आ गए, तो इस बिजनेस में जब हमें कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है एक मरीज की तरह, ठीक है, कई बार ऐसा होगा जब आप मेरे लेवल पे, आशीष जी, दानिश जी के लेवल पे आ जाएंगे तो एक प्रोस्पेक्ट आपको मरीज की तरह मिलेगा। यस, जहां पर वो आपके पास चल के आया है कि सर मेरे को पैसे नहीं कमाने की बीमारी है। क्या है? मुझे पैसे नहीं कमाने की बीमारी। अभी आप जिस लोग फेस में काम कर रहे हैं, गोल्ड, डिवाइन, स्टार, ठीक है, तो इसमें आप लोग जाते हैं लोगों के पास और उनको बताते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ये बीमारी है। जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर बीमार खुद आपके पास आएंगे जिनको पैसे नहीं कमाने की बीमारी है, ढूंढेंगे आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे। यस और नो? तो आप भी जाते हैं, तो आप जाएं या लोग आपके पास आए कि यार क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। हो सकता है कि आपकी चेंजेस देख के, आपका ड्रेस कोड देख के, अभी उदयपुर के आपके फोटो मस्ती देख के, है ना, आपका कोई दोस्त आपको अभी फेसबुक पे वॉच कर रहा हो, यस और नो, व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस देख रहा हो तो उसको खुजली होना शुरू हो गई हो। फिर जाने के बाद वो आपसे पूछे भाई आजकल क्या कर रहे हो यार, मुझे भी बताओ। आजकल हर 2-3 महीने में कभी नैनीताल, कभी यहाँ, कभी दिल्ली घूमते रहते हो, 5 स्टार होटलों के मजे ले रहे हो, है ना, यस और नो? तो इसका मतलब है कि वो आपको अपनी बीमारी बता रहा है कि वो परेशान है और उसका कुछ आपको इलाज करना है। यस और नो? ठीक है। ये चीज भी होती है बिजनेस में, जब आप सिस्टम से काम करते हैं, जब आप इस बिजनेस को दिल से करते हैं, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको लोगों को ढूंढने की, आपको लोगों को लिस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग खुद ही आपको ढूंढ लेंगे और लोग खुद ही आपके पास आएंगे और बोलेंगे साहब हमें ज्वाइन करवाओ, है ना। लेकिन वो टाइम आने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा
टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक सक्सेसफुली अपना एक जर्नी, अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, तो वो टाइम भी आपका आ जाएगा। तो हम जो बात कर रहे थे बेसिक पे, मैं वापस उसी पे आता हूं कि आज कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो गया हो, कितना भी उसे 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो, लेकिन फिर भी जब उसको कोई मरीज पहली बार मिलता है तो वो अपने बेसिक कभी भूलता नहीं है। यस और नो? यस। वो अपने बेसिक पे ही काम करता है क्योंकि यही उसको सिखाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हम जब इस धंधे में, इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में, इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग यहां पर सबसे पहले जो हम गलती करते हैं, हम अपने बेसिक को भूल जाते हैं। यस और नो? हम लोग अपने बेसिक को भूल जाते हैं, और जब आप बेसिक को भूल जाते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं, तभी चैलेंजेस शुरू होते हैं। जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, जो मैं पिछले अपने सक्सेसफुली 18-20 साल के करियर में देख रहा हूं, जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने इस बिजनेस के बेसिक भूल जाते हैं। ऊपर ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, हवा में काम करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली लोग मैं देखता हूं 80-90% लोग अपना दिमाग लगा के काम करने की कोशिश करते हैं। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आपको मिल रहा है, आप उसके पास जा रहे हैं, तो उससे मिलते समय आपको क्या बेसिक याद रखना चाहिए, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो हमें नहीं पता। यस, वो हमें नहीं पता। और इस बिजनेस को अगर हम रेगुलर कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं, तो उसके क्या पूरे बिजनेस के बेसिक हैं वो हमको नहीं पता। तो बैक टू बेसिक, मेरा पहला टॉपिक क्या है, लिख लीजिए डायरी में, ठीक है? क्योंकि यही चीज आपको मार्केट में जिताएगी, यही चीज आपको मार्केट में आगे लेके जाएगी। क्या है पहला टॉपिक? बैक टू बेसिक। बेसिक पे आ जाए, ठीक है? अब हमारे बिजनेस का जो बैक टू बेसिक है वो सबसे पहले ये है कि इस बिजनेस में अगर आप लोग, अच्छा पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा आगे से पीछे तक, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में जो वाकई में इस बिजनेस में बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, एक पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, एक आइडियल बनना चाहते हैं इस बिजनेस में? सभी लोग? अच्छा, कुछ लोग देख के भी एक दूसरे को हाथ उठा रहे हैं। सभी लोग हैं? चलिए, तो इस बिजनेस की बुलंदियों पे जाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है। क्या वो पेन झेलने के लिए आप लोग तैयार हैं? अच्छा, अभी भी आवाज में दम नहीं आया कुछ जगह से, इधर से तो बहुत आती है आवाज लेकिन इधर बीच में कहीं, इधर अगल बगल से आवाज नहीं आती। सब लोग तैयार है पेन को झेलने? चलिए, क्योंकि क्या है कि इस बिजनेस में लोग, मैं देखता हूं ज्यादातर बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते हैं, लोग बहुत छोटी छोटी, क्या मैडम, लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जिंदगी में लोग गलतियां छोटी छोटी करते हैं, बड़ी बड़ी नहीं करते। और इस बिजनेस में आने के बाद लोग गलतियां छोटी छोटी, समझ गए ना आप बात को? तो इस बिजनेस में आप बड़ी गलती करोगे वो माफ है, बड़ी गलती करोगे वो माफ है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप करोगे वो माफ नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं बिजनेस का बेसिक। छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं? अच्छा, आज की ट्रेनिंग थोड़ी अलग टाइप की रहेगी, जैसी आप उम्मीद करते हो वैसी नहीं रहेगी, ठीक है ना सर? समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो बिजनेस का बेसिक वो अगर आप लोगों ने अपने माइंड में रख लिया, वो आप लोगों ने अगर अपने बॉडी में, अपने शरीर में उसको डिसॉल्व कर लिया, तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट अच्छे प्रो लीडर के रूप में उभर कर आ जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर। क्लियर? दो लीडरशिप की
इस बिजनेस में डेफिनेशंस हैं, परिभाषा है। एक तो जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इस बिजनेस में लीडर होना जरूरी है, लीडर होना जरूरी है, लीडर होना जरूरी है। यस और नो? क्योंकि लीडर होकर ही आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन जो अभी पिछले कुछ समय में क्रिएट हुई है कि इस बिजनेस में आपको लीडर होना जरूरी नहीं है, इस बिजनेस में आपको प्रो लीडर होना जरूरी है। क्योंकि लीडर वाली डेफिनेशन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग उसे क्वालिफाई कर चुके हैं, और मैं समझता हूं आज के डेट में हर घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लीडर बन के पैदा हो रहा है। ठीक है। कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आपको मिलेगा तो वो ऑलरेडी पहले से ही लीडर है, वो सब जानता है। ठीक है ना। वो ना प्लान की बात करेगा, ना प्रोफाइल की बात करेगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे ड्रीम बिल्डिंग होगी, कैसे बेसिक होंगे, वो कोई बात नहीं करेगा। वो सबसे पहले एक ही बात करेगा, यार ये बताओ सपोर्ट क्या दोगे। यस और नो? ठीक है। तो आज के डेट में क्या प्रॉब्लम है कि लगभग फील्ड में सभी लीडर मिलेंगे आपको नया प्रोस्पेक्ट तो बहुत कम मिलेगा। यस और नो? जैसे चीते आजकल बहुत कम मिल रहे हैं, लाना पड़ रहा है बाहर से, बहुत महंगा है ना। तो ऐसे आपको प्रोस्पेक्ट भी नए लोग, फ्रेश लोग मार्केट में नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे वो क्या है? रेडीमेड। क्या है? रेडीमेड लीडर। समझ गए मेरी बात को आप? तो फिर जब हमको घर घर में लीडर मिल रहे हैं तो फिर ऐसे में ऐसे लीडरों के साथ काम करना मतलब मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है। क्या है? मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है। क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है उसके साथ काम करना बहुत आसान है, जिसको कम ज्ञान है उसके साथ काम करना बहुत आसान है, लेकिन जो पहले से ही महापंडित और है ना महाज्ञानी है उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे माहौल में आपको प्रो लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रो लीडर बन जाओगे तो फिर आप लीडर को टैकल कर पाओगे, फिर आप मेंढक को तराजू में तोल पाओगे। लेकिन वो भी लीडर और आप भी लीडर, वो भी लीडर आप भी लीडर, तो फिर जमेगी नहीं वहां पर। यस और नो? तो आपको प्रो लीडर होना पड़ेगा। प्रो लीडर होना मतलब आपको उससे हर चीज में एडवांस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एडवांस होना पड़ेगा। और भाई साहब आप ये मान के चलो कि आप इस बिजनेस में, ठीक है, अब जैसे कि आशीष जी ने एग्जांपल दिया था यहाँ पर अपने ओयो के जो मालिक हैं, क्या नाम है उनका? रितेश अग्रवाल। ठीक है। तो जो रितेश अग्रवाल हैं वो समझ गए कि यार यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, ताज ग्रुप है, ओबेरॉय ग्रुप है, इतने बड़े बड़े होटल के ग्रुप है, रेडिसन है ना, मेरियट है, हयात है। यस और नो? यस। मैं कैसे इन सब लीडिंग लीडर्स के बीच में कैसे अपना काम चलाऊंगा? समझ गए बात को? इतने बड़े बड़े ग्रुप में मेरा कैसे होटल का धंधा चलेगा? लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने ओयो के माध्यम से अपना दिमाग लगाकर, अपना आइडिया लगाकर, अपने आप को जो लीडिंग लीडर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके होटल खोले थे उन सब से अपने आप को आगे साबित कर दिया। यस और नो? सामने देखिए, उन्होंने अपने आप को उन सबसे आगे साबित कर दिया। मतलब रितेश अग्रवाल ने यह साबित किया कि आज होटल इंडस्ट्री में आपको लीडर नहीं प्रो लीडर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्रो लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही थी, विराट कोहली की बात हो रही थी, लेकिन ये सब तो अपने आप के पारंपरिक प्रोफेशनल खिलाड़ी थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने आकर क्रिकेट इंडस्ट्री में ये साबित किया कि अब आपको क्रिकेटर नहीं, अब आपको प्रो क्रिकेटर बनना पड़ेगा। राइट। समझ रहे हैं बात को? yes, जो दिमाग भी चलाता है, जो बल्ला भी चलाता है, ठीक है, जो विकेट कीपर भी है, जो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। यस और नो? मतलब यकीन मानिए मैंने तेंदुलकर को भी खेलते हुए देखा बचपन से, लेकिन तेंदुलकर होता था तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं होती थी कि इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन धोनी होता था तो मुझे 100% उम्मीद होती थी कि इंडिया मैच जीतेगा। ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये होता है प्रो लीडर, जो महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट इंडस्ट्री में किया, जो अपना बिजनेस में मैंने एक एग्जांपल दिया आपको रितेश अग्रवाल, जिन्होंने होटल इंडस्ट्री में किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं? पहले तो ये डिसाइड करिए।
प्रो लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन प्रो लीडर बनने के लिए बहुत परेशानी होगी, प्रो लीडर बनने के लिए बहुत तकलीफ होगी, प्रो लीडर बनने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करना पड़ेंगे, इच्छाओं को मारना पड़ेगा। यस और नो? तो वो सब आप करने के लिए तैयार हैं? यस। ठीक है, तो वो चीजें अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रो लीडर बनकर ही आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज जहां पर इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें आगे जा सकते हैं। और प्रोवेदा में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है आपके लिए। यस और नो? प्रोवेदा में भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। यस और नो? प्रोवेदा में कई सारे डायमंड्स हो चुके हैं, कई सारे ब्लू डायमंड्स हो चुके हैं, उसके ऊपर की भी, क्राउन से ऊपर की भी रैंक्स हो चुकी हैं। बहुत तेजी से लोग एमरल्ड बन रहे हैं। आप लोग हर दिन देखते हैं कि फेसबुक पेज पे प्रोवेदा के कितनी सारी रैंक्स रोज अपडेट होती है। यस और नो? जब बहुत सारे लोग अपनी रैंक्स अपडेट करते हैं, आप मान के चलिए ईगल लेवल पे हैं, आपने 2 महीने पहले देखा था कि कोई व्यक्ति आपकी नजरों के सामने किसी दूसरी टीम में ईगल था, और अब वो क्या हो गया? अब क्या हो गया? वो रूबी हो गया, क्योंकि अब 2 महीने बाद उसका रूबी का पोस्टर आ गया। यस और नो? लेकिन अपन कहां पर है अभी? अपन कहां पर है अभी? ईगल पे। फिर साहब और टाइम निकलता है थोड़ा आशीष जी, 1 महीना 2 महीना, पता चलता है कि वही व्यक्ति जिसको हमने 2 बार पोस्टर में देखा था हमारे सामने, अब वो क्या हो गया? एमरल्ड। और हम क्या हैं अभी भी? हम ईगल ही हैं। फिर थोड़ा सा टाइम निकलता है और वो व्यक्ति का एक अगला पोस्टर आता धमाकेदार, जिसपे पूरा इंडिया उनको विशेष करता है, और वो पोस्टर काय का होता है? डायमंड। हम सोचते हैं मैं साला अभी भी ईगल पे ही हूं, और ये रूबी, एमरल्ड और डायमंड पे आ गया, मतलब 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम पे भी आ गया। यस और नो? यस। तो क्या ये देखते हुए आपको अच्छा लगता है कि पोस्टर आते जा रहे हैं, उस पोस्टर में एक व्यक्ति अपनी रैंक चेंज करता जा रहा है, ठीक है, और हम वहीं के वहीं बने हुए हैं। मैं कभी भी इस बिजनेस के पहले भी अगर मैं रहा हूं, ठीक है, चाहे मैंने प्राइवेट जॉब किया या कुछ समय मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, या दोस्ती यारी के भी हमारे गेम होते थे, चैलेंजेस होते थे, कुछ भी होता था, तो मेरे अंदर शुरू से एक, पता नहीं, एक उसे जो भी क्या है, वो तो ऊपर वाला गॉड गिफ्ट ही देता है। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में ये चीज नहीं होती, कि मैं हमेशा आगे रहने ही सोचता था। मैं क्या सोचता था? हमेशा आगे रहने की सोचता था। कुछ भी हो, चाहे वो दोस्तों का आपस में खेल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो मेरे मन में होता था कि कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे क्या रहना है? आगे रहना है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया बाय चांस, तो शुरू के 6 महीने 1 साल तो मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं बस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे को ये बिजनेस समझ में आया, क्योंकि आज से 20 साल पहले इस बिजनेस की इतनी समझने के लिए सोर्सेस नहीं थे, उतना मार्केट में, इंडिया के मार्केट में इस बिजनेस को लेकर अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझको लगभग 6 महीने से 1 साल का टाइम सिर्फ समझने में लग गया। लेकिन जब ये बिजनेस मुझे समझ में आ गया, तो फिर